नमस्कार। मेरा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है इनोवेटिव एंड द कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस फॉर फूड ट्री कल्टीवेशन टू इनहांस न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड इन लिमिटेड लैंड हाउसहोल्ड ऑफ प्रयागराज। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। हमारा प्रोजेक्ट है ई पहली इसको लीड करेगा और हमारा जो टारगेट एरिया है रूरल और पेरी अर्बन रीजन ऑफ प्रयागराज। 2 ब्लॉक हमने इसमें मेंशन किया है, भगवतपुर एंड प्रतापपुर ब्लॉक। इंटरवेंशन हमारा है प्रमोट फ्रूट प्लांटिंग इन होम स्पेसेस, बैकयार्ड बाउंड्रीज एंड कम्युनिटी एरियाज। आइडेंटिफाई जो गैप्स हैं वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी fruits sampling and the graft, low awareness of the poor horticulture knowledge. हमने जो सिलेक्टेड स्पीसीज इसमें ली है गुआवा, लेमन, मैंगो, पपाया, आंवला, बनाना, बेल, जामुन, करौंदा। ये हमने बेस किया है ईयर राउंड फूड अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू, लोकल एडॉप्टेबिलिटी एंड कम्युनिटी प्रेफरेंस। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डिजाइन, टेस्ट community based space efficient food cultivation for low income rural and peri-urban household with a little and no cultivable land, to improve food security, nutrition, livelihood of SHGs, FPOs member through home level food buying, to set up Phal Vatika, small space orchard for food production on year round low cost sustainable practices, pitcher irrigation, composting, biofertilizer for establishment and upkeep of SHGs and FPO member, to engage FPOs and SHGs for community nursery management, planting drives, fruit-based micro enterprises, to improve household access to micronutrients rich fruits. मेथोलॉजी अप्रोच इसमें हमने किया है। मैं बहुत थैंक हूँ CFL से, मुझे फर्स्ट फेज में 2500 पेड़ मिले थे। मेरा कम्युनिकेशन हिंदी में चाहूँगा बोलना। हाँ, तो 2500 प्लांट हमको मिले थे और हमने इसको 2004 हाउस होल्ड में लगाया था। अब हम इसको स्केल अप करेंगे 1000 हाउस होल्ड थ्रू SHGs एंड FPO। एक मेंबर्स को हम 4 to 6 प्लांट देने का प्लानिंग कर रहे हैं। हम एक को डिजाइन बनाएंगे SOPs का, जिससे कि हम उसमें कंपोनेंट रखेंगे, फ्रूट स्पीसीज मिक्स कैसे किया जाएगा, स्पेसिंग, इरिगेशन, ऑर्गेनिक केयर कैसे होगा, ट्रायल मेथड वेरिएंट होगा, पिट प्रिपरेशन, स्पेसिंग, ग्राफ्ट टाइप, प्रूनिंग, लो कॉस्ट प्रोटेक्शन, irrigation, monitor quarterly होगा, survivor for growth, yield, biannual household survey on intake, market substitution, establish modern nursery for deliver capacity building and training, evaluate indicator and document through field guide, troubleshooting seed videos and positive brief. सोशल इम्पैक्ट हमारा 1000 फैमिली को हम चाहेंगे कि उसके यहाँ पेड़ फल जनरेट हो और प्रोडक्शन हो उसका। इसमें हम स्ट्रेंथिंग SHGs और FPO को इन्वॉल्व करेंगे। इन्वायरमेंटल इसको स्कीम है, लेकिन हमने इसमें जो हमारी जो डाइवर्सिटी इसमें आएगी, जो क्लाइमेट में आएगा, हम इसमें वाटर, पिच इरिगेशन और कंजर्व वाटर वगैरह की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपोस्ट और बायोफर्टिलाइजर भी इसमें प्रोड्यूस करेंगे। स्केलिंग में हमारा जो सबसे बड़ा हमारा जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, ई पहल ने, हम नाबार्ड के साथ बेसिकली काम करते हैं और मेरे पास 4 FPOs हमने प्रमोट किया है और 100 SHGs ग्रुप, और हमने 5000 के आसपास नाबार्ड के प्रोजेक्ट से हम लिंक हैं और इस काम को मुझे करने में करीब 12 ईयर्स लगा है। तो मेरे पास बड़े फार्मर भी हैं FPO में और नाबार्ड की गाइडलाइन के हिसाब से हमें हर FPO में करीब 20% मार्जिनल फार्मर को भी रखना पड़ता है। SHGs हमारे पास मोर देन 100 हैं, हमने बनाई है। और एक GLG जो एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट की योजना थी, जिसमें हम खेतीहर मजदूरों को लिंक करते थे KCC के फॉर्म पे, क्योंकि किसी किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है बड़े फार्मर्स को, लेकिन बहुत सारे मार्जिनल फार्म जो खेती करते हैं उनको कोई लैंडिंग नहीं मिलती है। तो एक ग्रुप लाइबिलिटी करके कॉन्सेप्ट आया था नाबार्ड का, तो उसके ग्रुप भी मेरे पास बहुत सारे हैं। तो ई पहल हम SHG मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, क्योंकि अब SHGs नाबार्ड नहीं बना रहा है, अब SHGs गवर्नमेंट के थ्रू ही बन रही है, तो लेकिन उस कमेटी में भी हम एक मेंबर हैं। हम इसमें जो सिलेक्शन करेंगे 2 FPOs का, और
दोनों एफपीओ सस्टेनेबल हैं, नाबार्ड से फंडिंग उनकी बंद हो चुकी है और हम उनके साथ एमओयू साइन करेंगे। एफपीपी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसमें भी हम उनसे कहेंगे कि रिवोल्यूशन पास करें, प्लांटेशन को प्रोटेक्शन करने का, सर्वे का और फल वाटिका मैनेजमेंट करने का। बेनिफिशियरी जो सिलेक्टेड होंगे केवल एग्जिस्टिंग एफपीओ और एसएचजीज के, और क्योंकि वो हम उनको अकाउंटेबल बनाएंगे, सस्टेनेबल बनाएंगे। एफपीओ लीड करेगा इस प्रोग्राम को प्रोजेक्ट, पोस्ट प्रोजेक्ट। सीएफएल फर्स्ट से हमने जो वो लिया था सक्सेसफुल, क्योंकि हमने कोई फंड नहीं लिया था सीएफएल से, केवल प्लांट लिया था। और वो हम सिर्फ इसलिए कर पाए थे क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसएचजीज और एफपीओ का एक नेटवर्क था और उसमें उन्होंने हमारे काफी पैसे कम लगे, खासकर लॉजिस्टिक सपोर्ट और तमाम सारी चीजों का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मॉनिटरिंग का। और एक स्ट्रॉन्ग इस वाले प्रोजेक्ट में भी हम एसएचजी और एफपीओ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखेंगे जिससे कि हमारी बजट कम से कम यूज हो। और हम इस पूरे बजट को जो प्लान कर रहे हैं केवल हम आपसे 15 लाख रुपीस चाह रहे हैं, जिसमें हम कोई मैनेजमेंट चार्ज अपना नहीं ले रहे हैं। हमारा जो इसमें 2 साल का हम ये प्रोजेक्ट लेंगे और कम्युनिटी एंड हाउस होल्ड प्लांटेशन में हम 4 लाख, फ्रूट स्पीसीज मेथाटाइल में 2,50,000, कम्युनिटी नर्सरी या कैपेसिटी बिल्डिंग में 2,50,000, न्यूट्रिशन अवेयरनेस और वुमेन इंटरप्राइजेस, और जिसमें हम 50 फल वाटिका की बात कर रहे हैं। फल वाटिका का हमारा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे महाजन उनके पास थोड़ा थोड़ा लैंड रहता है, 5 बिस्सा 10 बिस्सा, तो अगर हम एक बिस्से को प्लांट कर लेंगे और उसमें अगर उनको एक जाल दे दें छोटा सा जो 5 फीट का होता है, 1,000 के 1,000 के आसपास कुछ कीमत है, कुछ फार्मर भी लगाएगा तो उससे प्रोटेक्ट हो जाएगा वो उसका ऑर्चर्ड छोटा सा, तो उसको फुल ईयर आउट फ्रूट्स मिलेंगे पूरे साल। तो इसमें भी हम सिर्फ 2 लाख रुपीस ही इस प्रोजेक्ट में रखे हैं। मॉनिटरिंग और रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन में भी 2 लाख और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन लॉजिस्टिक में 2 लाख, तो 15 लाख प्रोजेक्ट्स है जो हमने मिनिमाइज से मिनिमम इसमें रखने की कोशिश की है। क्योंकि हमने पहला भी जो आपसे पहला फेज किया था वो अचीवमेंट हमारा जो हुआ था फर्स्ट फेज में विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो कम्युनिटी लेड फूड प्लांटेशन इनिशिएटिव प्रयागराज फर्स्ट फेज विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, और सीएफएल ने हमको 2,500 प्लांट दिए अगस्त 2022 में। ये हमने प्लांटेशन 4 ब्लॉक में किए थे, भगवतपुर, कौड़िहार, महुआमा, फूलपुर। 2004 हाउस होल्ड लिया और इसमें जो सबसे अधिक हमको सपोर्ट मिला सीएफएल से और डॉक्टर शिलेंद्र राजन सर से, जो फील्ड में हमारे आते थे और इन्होंने ग्राफ्टिंग टेक्निक्स बहुत सिखाई। एक कम्युनिटी ग्राफ्टिंग नर्सरी भी हमने सर्व किया क्योंकि इलाहाबाद में सुरखा वैरायटी भी बहुत तेजी से खत्म हो रही है जो कि बहुत यूनिक वैरायटी है, और इसमें भी सर ने काफी एक सपोर्ट किया। हमने जो प्लान दिया था थोड़ा सा प्लांटेशन के अलावा इफको जैसा ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को भी दिया और नाबार्ड के और भी सारे कुछ बेनिफिशरीज को दिया। तो इफको में भी हमारे 50 पेड़ आज के पूरे पूरे लगे हैं जो वहाँ के जो स्टाफ है उसको कंज्यूम करते हैं। और ग्राफ्टिंग हमने जो एग्जीबिशन भी एक लगाई थी सर के सपोर्ट से, और जिसमें हमने प्लांटिंग मटेरियल्स को ढूंढे बागों के और उसके थ्रू एक कम्युनिटी नर्सरी इस्टेब्लिश की थी। तो उसमें भी हमने करीब 50 सूखा पेड़ लगाए थे, 500, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल ज़्यादा बचा नहीं पाए। 50 पेड़ को हमने उसमें लगाया है, उसमें कुछ अभी लगे हुए हैं कंजर्व प्लांट से, लेकिन फ्रूटिंग अभी उसमें नहीं है। और जो हमारा इम्पैक्ट आया इस पूरे फर्स्ट इवोल्यूशन में, 50 हाउस होल्ड सक्सेसफुली सेव किया है अपने स्टेब्लिश जो प्लांट हमने दिए थे। मोर देन 800 प्लांट्स आर करंटली अलाइव, जिसमें 95% फ्रूटिंग है, हाई यील्ड है 40 to 50 kg प्लांट पर थर्ड ईयर में अभी हमने इसमें लिया है। और जो हमको किसानों से पता चला है, इसका जो इलाहाबाद की एक बहुत फेमस वैरायटी है सफ़ेदा, उससे ये बेहतर लोगों ने बताया। और इसका जो साइज है 200 से 300 ग्राम है, और लोगों ने जो बहुत खास किसानों ने बोला कि जो पेड़ हमको मिले थे वो उसके जो फ्रूट्स आए वो राउंड है, स्मूथ है और क्लीन है। तो चूंकि बहुत सारे इसमें बहुत स्पॉटेड रहते हैं। हाँ, ये 3 इयर्स के 2 इयर्स के हाँ सुगर है। 1 ईयर में भी बहुत अच्छी फूटिंग आई थी। हाँ, और जो हमने अली
आ गया था। और जो इसमें सबसे अच्छा जो और ऑब्जर्वेशन आया, कम्युनिटी इम्पैक्ट आया है, fruit are popular among children, yield estimation is challenging due to high fruit consumption हुआ, क्योंकि हम उसको मॉनिटर नहीं कर पाते थे क्योंकि बच्चे खा लेते थे। और फार्मर आर एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद द बोथ yield एंड क्वालिटी, और दोनों से वो संतुष्ट हैं। और जो हमें चैलेंजेस मिला इसमें, जो सबसे बड़ा जो हमने चैलेंज फेस किए, और उन चैलेंजेस में जो हमने फेस किए हैं वो हम इस फेज में रखेंगे कि वो उसकी वजह से पेड़ और बच सकें। क्योंकि हमारा लॉस क्यों हुआ? लॉस हुआ क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं थी, प्रूनिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, स्पेसिंग की दिक्कत थी, सॉइल प्रिपरेशन नहीं था, प्लांट केयर के बारे में बहुत लैकिंग था, लिमिटेड ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी हुई, और जो अवेयरनेस थी प्रोटेक्शन मेजरमेंट के लिए, बीमारियां आने के लिए, उसके बारे में जानकारियां नहीं थी। कई कई जगह सिलेक्शन साइट्स भी गड़बड़ हुए क्योंकि वहाँ वाटर लॉगिंग हो गई तो प्लांट हमारे डैमेज हो गए। ग्रेजिंग की बहुत प्रॉब्लम हुई जिसमें बहुत सारे हमारे प्लांट डैमेज हुए। लेकिन इसमें बहुत सी महिला हैं जो दिस वन जो बैनर है, ये बहुत ही पुअर महिला हैं, इनका नाम है सुषमा देवी, एक एसएचजी की मेंबर हैं। इनको मैंने 2 प्लांट्स दिए थे और जिसमें इन्होंने दोनों के दोनों प्लांट बचाए। इनके पास कोई भी लैंड नहीं है, और एक प्लांट जो है जो बहुत डैमेज भी हो गया था उसको फिर उन्होंने रिवाइव किया। तो इनके लिए एक प्लांट की बहुत कीमत है, और ये हमारा वेट कर रहे हैं कि हमको और प्लांट दिए। जो हमने इसमें मोटिवेशन लिया है कि फूड प्रोडक्शन जो स्टार्टेड हुआ है विद इन 2 इयर्स, इससे हमारे फार्मर्स बहुत हैप्पी हैं। प्लांट प्रोड्यूस एक्सीलेंट क्वालिटी फूड स्पेशली ऑन प्लांट्स एनहांसिंग प्रोडक्टिव एंड अपील। Community women are creating effective low-cost method to protect young plant from animal. Many participants जो हमारे हैं वो चाह रहे हैं कि इनको और प्लांट्स मिले, और हमने इस प्लांट के अलावा और भी प्लांट्स दिए। उसके बाद भी 500 प्लांट्स डॉक्टर राजन ने भी अपने पर्सनल उससे 500 पेड़ हमको दोबारा भी दिए। और अभी हमने फिर 500 डिफरेंट पार्ट्स सीआईएस से एक एफपीओ के थ्रू अभी मैंने डोनेट किया है क्योंकि डिमांड है। तो हमने करीब 200 प्लांट डिफरेंट के सीआईएस से अभी पिछले मंथ हमारे पास एक एफपीओ के थ्रू मैंने दिए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमें मिले, और सेकेंड फेज में हम जिससे मेन जो टारगेट है कम्युनिटी तक, जो मार्जिनल फार्मर है, लैंड लेस लेबर है, हम उन तक आपके विजन को पहुंचा सकें। आपका काम अच्छा है, आपने फर्स्ट एड नहीं किया। इसमें बस एक चीज है कि हमको इम्पैक्ट असेसमेंट का देखना पड़ेगा। इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में जो फर्स्ट फेज में हुआ, क्योंकि आगे उनके पास फ्रूट पहुंचा कि नहीं, दैट इज द मेन थिंग। प्लांट हो गया, वो ठीक है। एंड सिमिलरली जब आप सेकेंड फेज कर रहे हैं तो मोडालिटीज रखी ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट कि उससे कितना मतलब फ्रूट बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है इसकी फ्रूट की अवेलेबिलिटी लो इनकम ग्रुप तक हो। तो उसके लिए आपके पास पहले का बेसिक डेटा होना चाहिए कि अभी पहले क्या था। नहीं सर, अभी तो क्या कुछ नहीं है उनके पास अवेलेबल, तो वो इनके पास हो कि हाउ मच केवल। और अब आगे का आपको करते रहना पड़ेगा, दैट शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ। क्योंकि पहले फेज में हमारे पास बजट नहीं थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन अब हम पूरा एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे और उसको इम्पैक्ट रेगुलर एसेस करेंगे। हाँ, कि लगातार हमें फाइनल गोल देखना है। हाँ जी, फाइनल गोल हमारा भी है कि वो वहां तक पहुंचे, क्योंकि इस बार अगर फंड रहेंगे तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे। फंडिंग फंड मटेरियल फेज 1 ओके। Now it can be starting. Okay. We can go on to next one. Thank you.